उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा पर उपचुनाव चल रहा है और कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल हैं, क्षेत्र में भ्रमण पर हैं और लोगों से अपने लिए वोट की अपील कर रही हैं। मैडम, क्या स्थिति है आपके चुनाव की, कैसा चल रहा है? जी, बहुत अच्छी स्थिति है और जहाँ भी गांव में जाती हूँ तो महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे सब एक जन सैलाब के साथ जुड़ते जाते हैं और निश्चित तौर पर 23 तारीख को केदारनाथ में कमल खिलने वाला है। मैडम, कल एक वीडियो आपका सामने आया जिसमें आप थोड़ा सा रोती हुई दिखाई दी। क्या कोई टेंशन थी या फिर लोगों के प्रति जिस तरह से बातें सुनने में मिल रही हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर के, ये सब जो भ्रम एक तरह से फैला है या कहें कि जो विपक्ष इस बात को रख रहा है उसको लेकर के था? देखिए, भावुक होने वाला तो विषय है ही। लगातार अगर हमारे धार्मिक स्थलों पर इस तरह की टिप्पणी होती रहेगी कि केदारनाथ मंदिर यहाँ से वहाँ चला गया, ये वहाँ चला गया, हम उस प्रभु की शरण में रोज रहते हैं और केदारनाथ हमारा ही नहीं दुनिया का आस्था का केंद्र है। उसके प्रति इस तरह की राजनीति होगी तो निश्चित तौर पर हर कोई महिला, हर कोई व्यक्ति, हर कोई बुजुर्ग भावुक जरूर होगा, क्योंकि यहाँ विकास के मुद्दों की लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ धार्मिक स्थलों पर इस तरह की जो मैं समझती हूँ कि झूठ फरेब की राजनीति चल रही है, इससे निश्चित तौर पर यहाँ का हर नागरिक जो भगवान केदारनाथ के प्रति आस्था रखता है वो भावुक जरूर होगा। मैडम, मैं भी केदारनाथ की विभिन्न जगहों पर घूमा और लोगों से बातचीत की। अधिकांश लोगों का मानना है, लोगों में एक धारणा सी बैठ गई है कि यहाँ से यात्रा डाइवर्ट कर दी जाएगी। इसको लेकर के लोगों में डर है कि उनकी जीविका का एक बहुत बड़ा साधन है यात्रा। दूसरा, जो यहाँ की सड़कें मैंने देखी, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। आप खुद यहाँ से 2 बार विधायक रही हैं, आपकी जो पिछली विधायक थी वो भी विधायक रही हैं, लगातार ज़्यादातर आप ही लोग विधायक रहे हैं और इस क्षेत्र की जो स्थिति आज बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं तो आप भी इन्वॉल्व रहे हैं और इसको लेकर के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जब मैं फर्स्ट बार विधायक बनी थी तो कहीं भी सड़कें नहीं थी। आज तमाम गांवों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सड़क बरसात के कारण पहाड़ों में कभी कभी टूट फूट हो जाती है, उस कारण से होती है। अभी जो वर्तमान समय है उसमें सड़कों के काम होते हैं, जहां डामरीकरण होना है होता है, जहां छोटा मोटा काम सड़कों पर होना है वो होता है। और निश्चित तौर पर अगर सड़क खराब होती तो इतनी संख्या में यात्री यहाँ नहीं आते। आज यहाँ पर ऑल वेदर रोड होने की वजह से इतनी संख्या में यात्री आते हैं और लोगों का, हमारे युवाओं का रोजगार यहाँ अधिक से अधिक संख्या में बढ़ता है। कल के दिन यहाँ जब 1-1.5 साल बाद ट्रेन आएगी तो निश्चित तौर पर यही यात्रा तिगुनी हो जाएगी। तो हमारे युवाओं के लिए अपने गांव में, अपने घरों में यहाँ रोज़गार मिलेगा। अच्छे रेस्टोरेंट खोलेंगे, होटल खोलेंगे, ढाबे खोलेंगे और भी कुछ अच्छा नया करेंगे। तो निश्चित तौर पर मोदी जी की जो थीम है वो उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में रोज़गार देने की है। मैडम, यहाँ उन्होंने ये भी कहा था कि जो धनाढ्य लोग दूसरे देशों में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं उनको उत्तराखंड में वेडिंग के लिए आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर ये चीज़ें मोदी जी और धामी जी मिल करके कर रहे हैं तो हमारे आने वाला भविष्य हमारे युवाओं का है। यात्रा को अच्छा उनके साथ मिलकर बैठकर उनसे चर्चा करके उस यात्रा को सुव्यवस्थित किया जाएगा, ये हमने उनको बोला है। मेरा आखिरी सवाल है, अपनी जीत को लेकर के आप कितने सुनिश्चित हैं? क्या लगता है आपको कितने मतों से आप जीत जाएंगी? देखिए, हम विकास के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। चुनाव यहाँ पर चल रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ की केदारनाथ की जनता है। हम निश्चित तौर पर हम आश्वस्त हैं कि केदारनाथ की जनता 23 तारीख को कमल खिलाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए आशा नोटियाल थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और अपने प्रचार पर निकली थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियां इस कोशिश में हैं कि इस विधानसभा को, चुनाव को जीत लें, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए केदारनाथ विधानसभा जीतना बेहद ज़रूरी होता दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।